बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, इसे लेकर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी दो गुटों में बटी नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक पीएम पद के शपथ को लेकर कोई घोषणा ही नहीं हुई है। तब जबकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी बहुमत से सीटें लेकर आई है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नेपाल का ये चुनाव रैपर से राजनेता बने बालेन्द्र शाह के चेहरे और नाम पर लड़ा गया है और उम्मीद की जा रही है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ही बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने भी बालेन्द्र शाह रवि लामिछाने से बात करने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने लिखा कि रवि लामिछाने और आरएसपी के वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह से फोन पर गर्मजोशी से बात की। मैंने दोनों नेताओं को उनकी चुनावी जीत और नेपाल के चुनावों में आरएसपी की शानदार सफलता की बधाई दी, साथ ही उनके आने वाली नई सरकार के लिए शुभकामनाएं दी। मुझे विश्वास है कि हमारी साझा कोशिशों से आने वाले वर्षों में भारत और नेपाल के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। आपको तो ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि बालेन्द्र भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन उनका बिहार से भी, खासकर मिथिला से खास नाता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद हुए चुनाव में उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने बहुमत हासिल किया। नेपाल में जेनजियों में 35 साल के बालेन्द्र शाह की ऐसी लहर चली कि दिग्गज नेताओं और दशकों से जमी राजनीतिक पार्टियां कहीं टिक नहीं पाई। हवा इतनी जबरदस्त थी कि सिर्फ प्रचंड की लाज बची, बाकी कोई पूर्व प्रधानमंत्री संसद में नहीं पहुंच सका। 2008 के बाद नेपाल में पहली बार कोई ऐसी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में सबकी नजर इस तरह के पूर्ण बहुमत वाली बालेन्द्र शाह की सरकार में नेपाल की विदेश नीति पर है कि क्या होगी। बालेन्द्र शाह वही हैं जो बेंगलुरु में पढ़ाई कर चुके हैं। 2023 में काठमांडू के मेयर थे। जब वो मेयर थे तो इस मैथिल ने यह कहते हुए हिंदी फिल्म आदि पुरुष को वहां पाबंदी लगा दी थी कि देवी सीता को भारत का बताया गया है। यही नहीं, 2020 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जब नया नक्शा नेपाल का बनाया और उत्तराखंड के कई हिस्सों को नेपाल का बता दिया था, तो इस नक्शे को बालेन्द्र शाह ने जून 2023 में मेयर रहते हुए अपने दफ्तर में लगाया था। ऐसे में बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में नेपाल और भारत के संबंधों में कितनी गर्मजोशी होगी, ये बड़ा सवाल पैदा हो गया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के प्रमुख ने कहा कि पार्टी नेपाल के मौजूदा विदेश नीति के फ्रेमवर्क में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। एक इंटरव्यू में खनाल ने कहा कि विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांत से निर्देशित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नीति में कोई बड़ा बदलाव होने नहीं जा रहा है। पार्टी का घोषणा पत्र संतुलित और डायनामिक कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नेपाल के संविधान में गुटनिरपेक्षता और क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों पर जोर दिया और इसमें आरएसपी के डिप्लोमेटिक अप्रोच के लिए बेस बताया। इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक, कूटनीतिक और डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी पर जोर देने की तरफ भी इशारा किया। पार्टी के चेयरमैन रवि लामिछाने ने भी इस पर जोर दिया है। खनाल ने भारत और चीन को नेपाल का पड़ोसी बताते हुए उनके भौगोलिक महत्व पर जोर दिया और कहा कि आरएसपी दोनों के साथ रिश्तों को बहुत महत्व देती है। उन्होंने कहा कि नेपाल के भारत के साथ सदियों पुराने सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रिश्ते हैं। भौगोलिक स्थिति ने दोनों को करीब से जोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल आपसी सम्मान और आर्थिक हितों के आधार पर दोनों पड़ोसियों के साथ रिश्ते आगे बढ़ाएगा। हालांकि चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट और रोड पहल बीआरआई पर आरएसपी के प्रवक्ता ने बहुत कुछ खास नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं किया गया है, भविष्य की जरूरतों के हिसाब से पार्टी फैसला करेगी। इसके पहले केपी शर्मा ओली की सरकार के कार्यकाल में चीन ने बीआरआई के तहत कई प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ऐसे में खनाल का बयान चीन के लिए झटके की तरह है। बालेन्द्र शाह पहले नेपाल के अंदर चीनी निवेश की आलोचना कर चुके हैं। खनाल ने अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्तों का इरादा जताया, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि काठमांडू विदेशी ताकतों के साथ कोई सुरक्षा गठबंधन नहीं रखेगा। आरएसपी सिर्फ 3 साल पुरानी पार्टी है जिसका गठन साल 2022 में हुआ और इतनी बड़ी संख्या में आरएसपी को वोट मिले हैं कि पार्टी में 2 फुट पड़ना स्वाभाविक ही था। आरएसपी पार्टी सीधे 185 सीट के आसपास चुनाव जीती है। 275 सीट के असेंबली में यह आंकड़ा 2/3 से ज्यादा है।